ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैंने वृश्चिक राशि के लोगों का वृद्धावस्था का वीडियो डाला तो मुझे बहुत सी माताओं बहनों का कमेंट आया कि आप महिलाओं के लिए भी एक वीडियो बनाइए उनके वृद्धावस्था के विषय में। और मैंने उन लोगों को आश्वासन भी दिया था कि आने वाले नए वर्ष में मैं आप लोगों को नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी भी है कि जिस तरह हमारे भाई बंधु मित्रगण मेरा ये वीडियो देखते हैं, उनमें भी सबसे अधिक बढ़ चढ़कर हमारी बहन बेटियां माताएं बेटियों को बहुत अधिक देखती भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करती हैं और मैं उस कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ। उसके अनुसार, क्योंकि हमारे दर्शक ही हमारे भगवान हैं, उनका ध्यान रखना हमारा धर्म है और उनके जैसा भी वो लोग कहते हैं वैसा मैं करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो में कुछ भी कमी दिखती है या मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप निश्चित अपना कमेंट लिखिए और वो कमेंट मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के विषय में। वृश्चिक राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था कैसे जाता है, इनका पारिवारिक सुख उस समय कैसा होता है, इनका संतान सुख कैसा होता है, इनके पति के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं और इनकी तीर्थ यात्रा आदि कैसी होती है, इस विषय में हम आज बात करेंगे। अब चूँकि वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में कि बहुत होनहार, बहुत कर्मठ और बहुत जिद्दी भी होती हैं। इनको गलत चीज़ें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती हैं। ये ना तो छल कपट रखती हैं और ना छल कपट बर्दाश्त करती हैं। यही कारण है कि कहने के लिए तो ये 24 कैरेट खरा सोना होती हैं, लेकिन अगर इनसे आप सहानुभूति करके अपना दुख व्यक्त करो तो ये बहुत जल्दी द्रवित हुई हो जाती हैं, लोगों की सहायता भी करती हैं, वो भी निस्वार्थ। लेकिन अगर इनके साथ किसी भी तरह का छल कपट किया जाए, धोखा देने का प्रयास किया जाए और अगर सच्चाई इनको पता हो गई तो ये अपने जीवन में उसे कभी माफ़ नहीं करती। यही कारण है कि इनसे लोग भय खाते हैं और विशेषकर धोखेबाज नक्काल लोग इनसे दूरी बना के रखते हैं कि उनको पता है कि सच्चाई मालूम होने के बाद उनकी क्या दुर्दशा हो सकती है। तो चूँकि वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, मैंने आपको पहले बताया, यह अपने संतान, लड़का लड़की और अपने पति के ऊपर पूरी तरह से न्यौछावर होती हैं। यह अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत सुख का कभी ध्यान नहीं रखती हैं। खाना पीना भी इनका आप देखोगे कि वृश्चिक राशि की महिलाओं का एक विशेषता ये है कि ये अल्पाहारी होती हैं। व्यंजन तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनाएंगी, पति के लिए अच्छा व्यंजन, बच्चों के लिए अच्छा व्यंजन, ये भी उसमें टेस्ट करेंगी, लेकिन ये कभी अधिक भोजन नहीं करती हैं। यह गुण पुरुषों में भी मिलता है। अब जब वृश्चिक राशि की महिलाएं वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती हैं तो ये होती बड़ी समझदार और चालाक भी होती हैं। इनको पता होता है कि अब लड़का बड़ा हो गया, होनहार हो गया, कुछ करने लगा, लड़के की शादी कर देती हैं, लड़कियों की शादी करती हैं
आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लड़का और लड़कियां दोनों बहुत होनहार होते हैं और दोनों बड़े बड़े पद पर जाते हैं, और इसका श्रेय सिर्फ वृश्चिक राशि की महिलाओं को मिलता है। यह अपने बच्चों के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहती है और त्याग करके अपने बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल बनाती है। इसीलिए जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो ये महिलाएं इतनी समझदार होती हैं कि अपने पति से तो बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार रखती ही हैं। इनको पता होता है कि इनके पति कैसे, क्या बोलने से, क्या समझाने से, कब कौन सा मूड उनका अच्छा है, कौन सा मूड नहीं है, यह समय के अनुसार बातचीत करती हैं। तो अब मैं आपको इनका बारे में पूरा बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये वृश्चिक राशि की महिलाओं के विषय में पूरी जानकारी मिल सके। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये कुछ ना कुछ जीवन भर अपना धन थोड़ा थोड़ा करके बचाती रहती हैं, और धन के साथ साथ उन धन से गहना आदि भी ये एकत्रित करती रहती हैं। जब वृद्धावस्था में ये आती हैं तो इनकी वाणी बहुत मृदुल होती है। आप देखोगे कि इसके पहले ये निडर, किसी भी बात में इनको चापलूसी पसंद नहीं, आपको बताया मैंने। लेकिन जब ये अपने उम्र के 50-55 पार करने लगती हैं, तब ये अपने आचरण में परिवर्तन कर लेती हैं। ये फिर लोगों से मधुरभाषी हो जाती हैं, लोगों का हालचाल भी पूछती हैं, सहानुभूति तो इनका जीवन भर रहता है लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने अन्य लोगों के प्रति भी ये बहुत मृदुल स्वभाव की हो जाती हैं। हाँ, यह है कि धन के मामले में ये कभी लालची नहीं होती हैं। धन रहेगा, और अपने बच्चों से भी यही चीज़ सिखाती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब चूंकि वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, यह जीवन पर्यंत अपने भाइयों का ध्यान रखती हैं। वृद्धावस्था में भी अपने भाई लोगों का हालचाल रखना, कुछ ना कुछ उन्हें अच्छी सलाह देना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इनके भाई बहन के संबंध लगभग अंत समय तक बने ही रहते हैं। आप देखोगे कि वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, उनके भाई इनका बड़ा सम्मान करते हैं। वो वृद्ध हो जाएंगे, ये भी वृद्ध हो जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ सलाह अपने भाइयों को देती रहती हैं, और इनके भाई मानते भी हैं। अब चूँकि इनकी शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट होती है, और यह इनके वृद्धावस्था में बहुत काम आती है, इसलिए ये उतना तो पराक्रम नहीं करती हैं, लेकिन अपना काम अपने हाथों से ही करना पसंद करती हैं। इनकी बहू आदि आ जाए, वो सेवा सत्कार करती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यह अधिकतर अपना कार्य अपने हाथों से ही करना पसंद करती हैं। माता, मित्र, सुख, वाहन। अब वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, ये अपने सहेलियों से ये आगे चलकर एक टोली बना लेती हैं। अच्छा खासा इनकी सहेलियों की टोली होती है। वहाँ इनका एक नियमित कुछ समय तक बातचीत करना, आपस में हंसना, गुनगुनाना, ये सब इनका वृद्धावस्था में भी बचपन की यादें बनी रहती हैं। और थोड़ा बहुत ये नृत्य आदि भी करती रहती हैं, जिससे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्यायाम करने में ये बहुत अग्रणी होती हैं। इसलिए आप इनके सुख भाव को देखेंगे तो ये बना रहता है। चूँकि ये भाग्यवान भी होती हैं, अच्छा खासा इनका घर होता है, बड़ा घर होता है,
और इनकी जो वाहन सुख है वो भी होता है, लेकिन ये कोई बहुत घूमने टहलने की शौकीन वृद्धावस्था में नहीं रखती हैं। बहुत आवश्यकता पड़ा तो ये वाहन का उपयोग करेंगी, लेकिन आप देखोगे कि वृद्धावस्था में आने के बाद ये ड्राइविंग करना छोड़ देती है। फिर ये बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ टहलना, घूमना, पति के साथ तब ये रखेंगी। संतान भाव, विद्या भाव। अब जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो वृश्चिक राशि की महिलाएं बड़ी समझदार हो जाती हैं। उनको पता है कि उनकी बहू के साथ उनके कैसे व्यवहार है। आप वृश्चिक राशि की महिला को ही देखोगे, वो कभी अपनी बहू की बुराई नहीं करेगी, क्योंकि ये समझदार होती है। इनको पता है कि बहू की बुराई करने का मतलब कि घर को तोड़ना। इसलिए हमेशा अपनी बहू की प्रशंसा करेंगी, उसके काम करने में भी कुछ ना कुछ उसका हाथ बटाती रहेंगी। अकेले भी, यानी कि ये बहू कम दोनों माँ बेटी एक प्रकार की सहेली बन जाती हैं। आप देखोगे कि ये सास बहू साथ साथ आना, साथ साथ जाना, और ये इनको पसंद भी होता है। यह अपनी बहू को शॉपिंग आदि कराने ले जाएंगी तो बहू से ही पूछेंगी ये खरीद लें, वो खरीद लें। वहाँ ये अपनी बिल्कुल दादागिरी नहीं दिखाती हैं, बल्कि समझदारी दिखाते हुए अपने बहू के बातों को समर्थन करती हैं। और अगर कभी इनके लड़के ने इनकी बहू को कुछ कह दिया तो फिर ये अपने लड़के को डांट देती हैं, गुस्सा कर जाएंगी। साथ ही साथ इनकी जो लड़कियां होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो ये अपनी लड़कियों का तो खैर बहुत सम्मान करती ही हैं, अपने दामाद की बहुत प्रशंसा करेंगी। हमेशा उसकी, जिससे भी है बहुत अच्छा दामाद है, बहुत बढ़िया है, बहुत व्यवहारिक। जिससे होता ये है कि जो इनका दामाद है उसको जब लोग इनके बारे में बताते हैं तो वो इनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहता है। वो कभी भी अपनी सासू माँ की बुराई नहीं करेगा और सुनेगा भी नहीं। अगर इनकी लड़की भी कुछ अपनी माँ के बारे में बोल दे तो तुरंत समझा देता है, गलत बोल रही हो, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। तो यह इनका एक व्यवहार ही है कि जिससे ये अपने बहू को भी प्रसन्न रखती हैं, खुश रखती हैं, और अपनी लड़की को भी बहुत प्रसन्न देखना भी चाहती हैं। और इनके व्यवहार से इनके बच्चों का परिवार हमेशा सुखमय होता है। उनके जीवन में कभी कमी नहीं आती है, प्रेम हमेशा बना रहता है। अब ये जब इनके नाती पोते हो जाते हैं तो ये अपनी सारी जिम्मेदारी उस नाती पोते की देखभाल करना, उसको खिलाना पिलाना। अगर इनकी बहू इतनी फ्री हो जाती है कि उनकी सासू माँ साथ में है तो वो अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहेगी। अगर बच्चों को भूख न लगे तो वो भूल भी जाती है कि बच्चे कहाँ हैं। इसी तरह जब इनकी लड़कियाँ आती हैं अपने मायके, अपनी माँ के पास, तो इनकी माँ इनके बच्चों को बिल्कुल हमेशा साथ में रहना, चिपका के रखना। उससे इनकी लड़कियां तो बिल्कुल निश्चिंत ही हो जाती हैं। वो मायके आई नहीं कि बच्चों की जिम्मेदारी सब टोटल भूल जाती हैं, क्योंकि इनकी माँ उन बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा लाड दुलार देखभाल करती हैं। इसीलिए व्यवहार कुशल में वृश्चिक राशि की महिलाएं वृद्धावस्था में बहुत समझदार हो जाती हैं। और अगर इनको कोई चीज़ पूछो तो इनकी याददाश्त लेकिन बहुत तेज होती है, याद रखती हैं और अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाती रहती हैं। इसलिए इनका ज्ञान हमेशा सर्वोपरि माना जाता है। रोग, शत्रु, कर्जा। अब वृश्चिक राशि की महिलाएं तो कर्ज में रहना कभी पसंद करती ही नहीं है। विशेषकर ये 50 पार हो गई, अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी कर्ज का बोझ है तो ये बेचैन हो जाएंगी। किस तरह से वो कर्ज खत्म हो, क्या बेच डालो। और जब तक वो कर्ज को ये पूरी तरह समाप्त नहीं करती हैं
तब तक ये अपने वृद्धावस्था को सुखमय बनने नहीं देती हैं। अब जहाँ तक स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो वैसे तो इनको अकड़न उकड़न शरीर की होती है, लेकिन चूँकि ये महिलाएं कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती हैं, इसलिए इनको कोई गंभीर बीमारी वृद्धावस्था में नहीं देखी जाती है। अब इनके शत्रु जो भी युवावस्था में रहे, लेकिन ये वृद्धावस्था में अपने शत्रुओं को माफ़ कर देती हैं, किसी से दुश्मनी वाला बैर भाव नहीं रखती हैं। अगर इनको कोई गलत बात भी बोले, यानी कोई चालाकी दिखावे, झूठ मूठ बोल के इनसे पैसा ऐंठना भी चाहे, तो वैसे तो ये इतनी आसानी से किसी को धन देती नहीं है, लेकिन यह है कि दया भावना इनके अंदर जागृत रहती है, कुछ ना कुछ दे देती हैं। वो कैसा भी बोले उसके हाँ में हाँ करके, मतलब इनकी आदत में यही परिवर्तन आ जाता है कि ये जानते हुए भी कि ये उल्लू बना रहा है, लेकिन ये उधर ज़्यादा नहीं, कुछ देकर हटाओ ऐसा। तो इससे भी इनका एहसान लोगों के ऊपर बना रहता है। पति स्थान, व्यापार स्थान। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वृश्चिक राशि की महिलाएं वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती हैं तो तब तक ये अपने पति की हर वो बातचीत व्यवहार सब समझ जाती हैं। यह है कि यह अपने पति को कभी परेशान नहीं करती हैं। वृद्धावस्था में आप देखोगे कि ये अकेले चिल्ला लेंगी, गुस्सा करेंगी पति से, लेकिन किसी बात पे ये उनसे उलझेंगी नहीं, झगड़ा नहीं करेंगी, जानते हुए भी। और इनका पति भी वैसे तो वो भले इनको युवावस्था में उतना सम्मान न देता हो, लेकिन वृद्धावस्था में इनका पति इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। और चूँकि ये वो कार्य भी करती हैं जिससे इनका सम्मान इनको मिलता रहे। हाँ, यह है कि बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में कोई बात कहना है तो इनका पति डायरेक्ट बच्चों से बात करने की अपेक्षा इनडायरेक्ट, यानी इनसे ही कोई बात कहना है या कुछ जानकारी लेना है तो वो इनके ऊपर निर्भर रहता है। और ये भी अपने पति को हर अपने बच्चों के बारे में पूरी बात बताती भी रहती हैं, कब क्या किसको ज़रूरत है, क्या कहाँ करना है, तो वो वैसा। तो इस तरह से आप देखोगे कि इनके पति जो हैं वो वृद्धावस्था में इनका खूब ध्यान रखते हैं। और अब ध्यान बोले तो ये खुद अपने पति का ध्यान रखती हैं और दोनों में एक अच्छा खासा प्रेम संबंध बना रहता है। एक्सीडेंट, दुर्घटना स्थान। अब चूँकि इनको मैंने आपको बताया वृद्धावस्था में ये भड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करती हैं, कोई भी काम सोच समझ के करती हैं, इसलिए दुर्घटना आदि होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जब वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं यह नित्य पूजा पाठ में लिप्त हो जाती हैं, भगवान का पूजा पाठ करना नियमित हो जाती हैं। मंदिर जाने की अगर इन्होंने आदत बनाया तो नियमित मंदिर जाना इनकी आदत बन जाएगी। ये खुद तो जाती ही हैं, अपनी सहेलियों आदि को भी ग्रुप बनाकर मंदिर में जाना या पूजा पाठ भी करना तो ये ग्रुप में रहती हैं। या ये सुबह जब तक दैनिक पूजा पाठ नहीं कर लेती हैं तब तक ये जलपान भी बहुत कम ग्रहण करती हैं, इसलिए ये भगवान के प्रति पूरा आस्था हो जाती हैं। और इनकी देखी देखा इनके पति भी, बच्चे भी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये जीवन पर्यंत पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि करती रहती हैं, लेकिन वृद्धावस्था में ये तीर्थ यात्रा की कुछ ज़्यादा शौकीन होती हैं। अपने पति के साथ तीर्थ में जाना, वहाँ दान करना, बच्चों को, गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ मिठाई आदि देना, यह एक इनका आदत हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि दान धर्म में इनसे बढ़कर कोई नहीं होता है, लेकिन विशेषकर ये वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करना बहुत पसंद करती हैं। फिर ये कोई शौक़ नहीं, फिल्म देखने जाना है, यहाँ घूमने, वो सब नहीं, सिर्फ तीर्थ यात्रा का नाम लो तो तुरंत तैयार, चलो पति को भी साथ में
लेकर, और भगवान की दया से वाहन आदि का भी लगभग इनको सुख प्राप्त ही हो जाता है। तो इसलिए ये तीर्थ यात्रा भी खूब करती हैं और घर में आके अच्छे खासा भोज भंडारा भी करती हैं, और इससे इनका मन बड़ा प्रसन्न रहता है। कर्म स्थान, पिता स्थान। अब आप देखोगे कि कर्म के मामले में वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने अंतिम समय तक कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वो कभी बिस्तर पे पड़ के उनके लिए ये बना लाओ, उनके लिए वो बना लाओ, और उनके घर में खाना बन रहा हो और वो किचन तक ना जाएं, ये असंभव है। कुछ बन रहा है वो जाएंगी, देखभाल करेंगी। कोई सहायता करना है बहू का तो या लड़की का, तो उससे पूछेंगी। कुछ नहीं होगा तो वहाँ खड़ी होकर उससे बातचीत ही करती रहेंगी, इधर उधर की बातें करना, उसको अच्छी अच्छी बातें बताना। तो ये कारण इनका यही है कि यह जीवन के अंत समय तक कुछ ना कुछ करती रहती हैं। आप बहुत कम देखोगे कि वृश्चिक राशि की महिलाएं वृद्धावस्था में बिस्तर पे गिर जाती हैं। ये बिस्तर पर गिरी तब फिर समय बिल्कुल नज़दीक है, ये मानकर चलिए, क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहती हैं, खान पान के प्रति सतर्क रहती हैं। इसलिए इनका कार्य करने की जो क्षमता है उसमें बहुत कमी नहीं आती है। ये कुछ नहीं करेंगी तो आके बातें करती रहेंगी, लेकिन देखभाल रखेंगी, नज़र रखेंगी घर में कौन आया, किसको क्या देना है, क्या लेना है। सब काम बहू, लड़की, नाती पोते से कराएंगी, लेकिन जिम्मेदारी इनकी होती है और इनको जो मालिकाना हक होता है ये इनके अंत समय तक बना रहता है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब मैंने आपको बताया कि ये वैसे तो जीवन में खूब अच्छा खासा लाभ कमाती हैं, इनके पति भी लाभ कमाते हैं, धन की कमी नहीं रहती है, संतान भी बड़े योग्य होते हैं, वो भी इनको बिना मांगे कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। लेकिन यह है कि ये वृद्धावस्था में लालच नाम की चीज़ बिल्कुल त्याग देती हैं। फिर इनको कितना भी लालच दो कि ये इतना धन लगाओ, इतना हो जाएगा, या ये काम करो, वो सब कुछ नहीं। हाँ, भगवान के प्रति दान धर्म के लिए अगर इनको बोलो तो ये आंख बंद करके दान धर्म में विश्वास रखती हैं, लेकिन लालच कदापि ये वृद्धावस्था में नहीं रखती। व्यय स्थान, यात्रा स्थान, विदेश। अब चूँकि इनके बच्चे अगर देश विदेश रहते हैं तो ये अपने बच्चों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। वैसे ये पति को भी छोड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि इसलिए ये बच्चों के पास आना जाना, उनका देखभाल, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, वो भी थोड़े बड़े हो गए, परंतु ये अपने नाती पोतों का पूरा ध्यान रखना, अपनी बहू से जब तक ये मिलजुल नहीं लेंगी इनको शांति नहीं मिलती है। इसलिए ये वृद्धावस्था में भी यात्रा करती हैं, अपने बच्चों के पास आना जाना, यह इनका नियमित लगभग महीने 2 महीने में अवश्य होता है। इस तरह से देखा जाए तो इनका वृद्धावस्था यात्रा से भरा होता है, लेकिन वो आवश्यक कार्य के लिए ही जाती हैं। बाकी बताया मैंने आपको, यह तीर्थ यात्रा की यात्रा करती हैं। हाँ, यह है कि वृद्धावस्था में ये यात्रा भले कुछ करें, लेकिन अपने खान पान पर बहुत नियंत्रण रखती हैं। इनको कोई चीज़ बचता ही नहीं जिसका इन्होंने शौक खाने पीने का ना बच गया हो, इसलिए ये सात्विक हो जाती हैं। बहुत थोड़ा भोजन और उसमें भी सादा अल्पाहारी। तो इस तरह से इनका वृद्धावस्था में धन व्यय भी बहुत कम होता है, खाली यात्रा के लिए जो आवश्यक है उतना ही धन व्यय होता है। और इनके बच्चे, इनके दामाद, इनकी बहू और इनकी लड़कियां, सभी लोग इनके वृद्धावस्था में इनका बहुत पूरा ध्यान रखते हैं। इनका पति भी ध्यान रखता है, लेकिन इनके पति ज़्यादातर निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके बच्चे, लड़के, बहू आदि पूरा इनका। तो इस तरह से इनका जो वृद्धावस्था का अंतिम चरण होता है
वो इनके पूरे परिवार के लोग इनका देखभाल रखते हैं, इनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते हैं और इन्होंने जो अपने पूरे जीवन में त्याग किया था उसका इनको जीवन के अंतिम समय में पूरा लाभ मिलता है। इस तरह से वृश्चिक राशि की जो महिलाओं का वृद्धावस्था होता है वो सुखमय होता है और बहुत आनंदपूर्वक व्यतीत होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को वृश्चिक राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो मैंने आपको बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।